हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो। ये मेरा वीडियो लॉग का सीरीज़ है और आज मैं इस बात का डिस्कशन करूँगा कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको किस तरह से रहना है ताकि यू हैव ऑल द प्रूफ्स कि अगर फ्यूचर में कोई आपकी पत्नी आप पे फॉल्स केस ना करे, इसकी कोई गुंजाइश ना रहे। इसके लिए कैसे रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर आप सोचते हो कि आपकी बीवी आपके पास में आपके साथ ऐसा कोई केस कर नहीं सकती है तो आप बहुत ही गलत हो। और क्योंकि भले ही आपकी बीवी बहुत ही अच्छी हो बट शी इज़ सराउंडेड बाय लॉ। कभी कोई झगड़ा हो ही जाता है, हो सकता है वो एस्केलेट हो जाए और कोई लॉयर उनको मिल जाए और चीज़ें एक चीज़ें दूसरी चीज़ की तरफ चली जाती है और अक्सर कभी पीछे नहीं आती। सो हमारे जैसे जो विक्टिम है, जो 498A के है विक्टिम, तो ये विक्टिम्स ऐसे हैं कि किसी का इंटेंशन नहीं था कि 498A का केस करे, बट इंटेंशनली अनइंटेंशनली झगड़ा बढ़ जाता है और ईगो बढ़ जाती है। और वो जो कानून है वो लड़कियों के लिए बना है, इसलिए ये सारा बखेड़ा खड़ा होता है। सो इंसिडेंटली उनको एक लॉयर मिल जाता है और कहानी ख़त्म। वहाँ से कोर्ट के कचहरी के रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, ऐसा हादसा आपके साथ कभी भी हो सकता है। तो जब कोर्ट में जाते हैं हमारे जैसे लोग, क्योंकि 498A जो केस है वो केस आई एम सॉरी 498 का जो केस है ज़्यादातर चार दीवार के बीच में होता है। यानी 498 का मतलब होता है कि दहेज के लिए मांगा, कोई खुले आम तो नहीं मांगता है। और अगर कोई एलिजिडली अपनी पत्नी को पीटता है तो खुलेआम तो नहीं पीटता है, वो चार दीवारों के बीच में नॉर्मली पीटता है। कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुलेआम पीटते हैं, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए जो ऐसा करते हैं। पर क्योंकि ये सारी चीज़ें चार दीवारों के अंदर होती है तो यू गेट द लिबर्टी टू स्पीक एनीथिंग इन कोर्ट विच इज़ अ लाई, और वो प्रूव ही नहीं की जा सकती। चार दीवारों के अंदर है कोर्ट, तो जज तो उधर गए नहीं थे देखने के लिए, तो वो सबूत मांगते। सबूत क्या होते हैं? विटनेसेस। विटनेसेस तो चार दीवार के अंदर नहीं होते हैं। ये इस लॉ को या फिर कानून प्रणाली को मालूम है, तो वो बोलते हैं कि जो लड़की ने बोल दिया वही सच है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के वजह से 498A एक बहुत ही पेचीदा केस बन के रह जाता है और इसलिए उसकी सुनवाई बनने होने के लिए 6 से 15 साल लगते हैं। और इस पेचीदा केस में अगर आपको जीतना है तो एक तो होना चाहिए कि एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाइफ होनी चाहिए, और कानून के हिसाब से आपको सबूत इकट्ठा करना चाहिए। अगर आप पे एक केस नहीं हुआ है और आप शादीशुदा हैं तो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हो तो आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, वहाँ पे सिग्नेचर लेना पड़ेगा अपनी वाइफ का कि वी आर डूइंग इट विद विलिंग कंसेंट। हंसने वाली बात हो सकती है बट दिस इज, यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस। शादी जब आपकी होती है, दूसरी चीज़, शादी जब आपकी होती है आपके सब सारे एसेट्स का एक पूरी सूची बना के वहाँ पे दोनों के दस्तखत लेने चाहिए कि ये मेरी ये है और ये आपका चीज़ है और ये मैं एग्री करता हूँ।
और तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शादी से पहले एक प्री नप्शल अग्रीमेंट बना के रखिए, जहाँ पे आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि जो भी आपके वाइफ का है वो आपके वाइफ का है, मैं कभी उसके ऊपर कोई हक कभी फ्यूचर में नहीं करूँगा, कि ये मेरा है। और जो भी मेरे पास है शादी से पहले, जो मेरे पास था वो सिर्फ मेरा रहेगा, और इस पे वाइफ कभी अपना हक नहीं मानेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो करना चाहिए। चौथी चीज़ जो आप सबूत के तौर पे इकट्ठा कर सकते हो वो ये है कि शादी के बाद जो भी आप चीज़ें खरीदते हो, हर एक चीज़ जो खरीदते हो उसका लिस्ट और फाइल बनाना चाहिए, और उस पर एज अ रिसीवर बीवी के दस्तखत वहाँ पे लेने चाहिए। एज अ ऑर्गेनाइजेशन काम करना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कंपनी में आप अगर काम करते हो तो आपको पता रहेगा, कोई भी चीज़ कंपनी के अंदर आती है, एक इनवॉइस लेके आती है, उस पर साइन होता है, रिसीव्ड होता है, और फिर बाद में वो कंपनी के स्टॉक में ऐड हो जाता है। कोई चीज़ बाहर जाती है तो उसी तरह से सारे दस्तखत रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? कि ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि कोई चोरी करके जाएगा, पर पॉसिबिलिटी है, दुर्घटना हो सकती है। हर एक चीज़ का, गुड्स का इंश्योरेंस होता है, ताकि अगर वो कहीं ट्रांजिट में जाते वक्त कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी उनको करे। ये कंपनी मान के नहीं चलती कि एक्सीडेंट होगा ही, पर अगर होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसी तरह 498A, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ होगा, पर अगर होगा तो बहुत बुरा हालत होगा। तो ये सारी चीज़ें एक मैरिड कपल ने अंडरस्टैंड करना चाहिए। लड़कियों ने भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ, कानून तो बहुत सख्त है, मैं अगर ऐसा कोई कदम उठा ली फ्यूचर में, इनके लिए बहुत रिस्क है। ये चीज़ें समझनी चाहिए लड़कियों को। लड़कियों का एक ईगो ये होता है कि क्यों ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है, मैंने भी किया था भाई। तो करने का नतीजा तो आप देख रही हो। अगर कोई लड़कियां इस वीडियो को देख रही हो तो समझ लो इस बात को, कि वो आप पे शक नहीं कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है इन फ्यूचर तो उसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेक है। आपको क्या है, आप कर लोगी केस, आपका फोकट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिल जाएगा, वो लॉयर ढूंढेगा, एक एक लॉयर 2-2 लाख 3-3 लाख और पता नहीं क्या क्या और लेता है। तो मेरा केस में इट वाज नियरली अबाउट, मैंने अभी तक 4 से 5 लाख रुपए खर्चा किया है, एंड मैंने अपीयर हुआ हूँ बस 2 हियरिंग के लिए। एक हियरिंग के लिए अपीयर हुआ हूँ, एक हियरिंग तो मेरा हुआ ही नहीं। तो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, आप लोग अपने आप को अंडरस्टैंड करके ले लो, अच्छे से रहो, खुश रहो। और झगड़े होते हैं, कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि लड़कों, क्योंकि यू डोंट हैव एनी चॉइस, you have to be safe, and this is the only choice. Have a written document of everything that is happening, and even your physical consent, physical जो भी आप मैरिज के बाद में बनते हो अपनी पत्नी के साथ में, उसका तक रिकॉर्ड आपको रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।